एक समय की बात है, राजा अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में उपस्थित थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। राजा कहते हैं कि मेरे आसपास सदैव बुद्धिमान लोग ही रहते हैं एवं मैं ऐसे लोगों के बीच रह रह के बोर होने लगा हूँ। मैंने निर्णय लिया है कि मुझे कुछ मूर्ख लोगों से मिलना चाहिए। राजा अकबर बीरबल से बोलते हैं, तुमने सदैव हमारी सहायता अपने ज्ञान तथा चतुराई से की है। हमारी इच्छा है कि अब की बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख आदमी खोज कर लेकर आओ। बीरबल जी महाराज, मैं आपके लिए 6 मूर्ख आदमी अवश्य खोज कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख आदमी खोजने के लिए 1 महीने का वक्त देते हैं। बीरबल महाराज, मुझे इतने ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकबर, अच्छा ठीक है, यदि तुम इससे पहले ही मूर्ख आदमी लेके आ सकते हो तो ये अच्छी बात होगी। इसके पश्चात बीरबल मूर्ख लोगों की खोज में निकल पड़ता है। बीरबल मार्ग में पूरे समय इसी विचार में था कि उसको वो मूर्ख आदमी कहाँ मिलेंगे। तब उसी समय उसे गधे पर बैठा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह सिर के ऊपर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने उसी समय अपना घोड़ा रोका एवं उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो आप एवं इस तरीके से गधे पर बैठ के तथा घास अपने सिर के ऊपर लेकर क्यों जा रहे हो? आदमी बोला, मेरा नाम रामू है और मेरा गधा कमजोर एवं थका हुआ है। इस वजह से गधे का बोझ कम करना था, मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रख ली है। ऐसी बात सुनकर बीरबल ने सोचा कि मुझे पहला मूर्ख आदमी मिल चुका है। तब बीरबल उससे बोलते हैं कि तुम पशुओं पर इतनी दया करते हो, इसलिए मैं तुमको राजा अकबर से पुरस्कार दिलवाऊंगा। ऐसा कहकर बीरबल उस आदमी को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। पुरस्कार की बात पर रामू बीरबल के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। बीरबल और रामू थोड़ी ही दूर चले थे कि बीरबल को 2 आदमी आपस में लड़ाई करते हुए नजर आए। बीरबल ने उन दोनों आदमियों को लड़ने से रोका और उनसे पूछा कि आप दोनों कौन हो और किस बात पर झगड़ रहे हो? पहला आदमी, भाई साहब मेरा नाम चंगू है। दूसरा आदमी, मेरा नाम मंगू है। मंगू, जनाब, चंगू मुझे बोल रहा है कि मेरे पास शेर है, उस शेर को ये मेरी गाय का शिकार करने के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ मैं यही करूँगा, ऐसा करने से मुझे बहुत आनंद भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है आप लोगों का शेर और गाय? मंगू, जनाब, जिस समय भगवान हमको वरदान देने के लिए आएंगे तब मैं भगवान से गाय मांगूंगा तथा चंगू शेर मांगेगा, जिसको ये मेरी गाय का शिकार करने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा तो ऐसी बात है। उनके झगड़े का कारण जान के बीरबल को समझ आ गया कि उनको 2 और मूर्ख आदमी मिल चुके हैं। बीरबल पुरस्कार की बात बता के उनको भी अपने साथ ले लेता है। उन 3 आदमियों को लेकर बीरबल अपने घर आता है एवं फिर विचार करने लगता है कि बाकी के मूर्ख आदमी कहाँ से खोज कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्ख आदमियों को अपने घर पर ही रहने का बोलकर बाहर निकल जाता है। जिस वक्त बीरबल बाकी मूर्ख आदमियों को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं तो उनको एक आदमी दिखाई देता है जो कुछ खोजता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर बोलता है कि तुम क्या खोज रहे हो? आदमी, भाई मेरी अंगूठी कहीं गिर चुकी है, जिसको मैं काफी समय से ढूंढ रहा हूँ, किंतु मुझे मिल नहीं रही है। बीरबल, क्या तुमको मालूम है कि अंगूठी किस जगह पर गिरी थी? आदमी, वैसे तो मेरी अंगूठी वहां दूर उस पेड़ के समीप गिरी थी, किंतु वहां अंधेरा हो रहा है, मैं यहाँ उसे खोज रहा हूँ। बीरबल, अच्छा ऐसी बात है, आप कल मेरे साथ राजा के दरबार में आओ। मैं राजा अकबर से तुमको दूसरी अंगूठी देने के लिए बोलूंगा। आदमी, बहुत अच्छा होगा ये तो, फिर प्रसन्न होकर दूसरे दिन सुबह बीरबल राजमहल में उन चारों मूर्खों को लेके पहुंच जाते हैं।
बीरबल, महाराज अकबर, मैं आपके आदेश अनुसार मूर्ख आदमियों को खोजकर ले आया हूँ। राजा अकबर, बीरबल, तुमने तो 2 ही दिन में मूर्ख आदमी खोज लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्ख लोगों की संख्या ज्यादा है? और तुम विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हो कि ये आदमी मूर्ख हैं? बीरबल ने राजा अकबर को सारी बातें सुनाई। फिर राजा अकबर बोलते हैं कि ये तो सिर्फ 4 ही आदमी हैं, बचे हुए 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, हुजूर, यहाँ पर 6 मूर्ख आदमी हैं। अकबर, कौन है यहाँ और कहाँ है? मुझे भी दिखा। बीरबल, हुजूर, एक तो मैं खुद हूँ। अकबर, तुम कैसे मूर्ख हुए? बीरबल, मैं इस कारण मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को ढूंढ कर लाया। अकबर, तब राजा अकबर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे समझ आ गया कि एक और मूर्ख कौन है। किंतु बीरबल, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बीरबल, एक और मुख आप हैं महाराज, जो आपने मुझको मूर्ख आदमियों को लाने के लिए बोला। बीरबल की बातें सुन के राजा अकबर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं एवं कहते हैं कि बीरबल के पास सभी सवालों का उत्तर होता है। कहानी से मिली शिक्षा, दिमाग एवं चतुराई से प्रत्येक कठिन कार्य आसान हो सकता है, किंतु ऐसे कार्यों में अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जिस कार्यों का कुछ भी मतलब न हो। एक समय की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले कि क्या हुआ? किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और उसके वापस आने पर लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवा कर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए।
दर्जी बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था। मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद एक बार फिर दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। सीख, कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। अकबर बीरबल की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। उस समय बादशाह अकबर आगरा के किले में रहते थे। एक बार अकबर जंगल में अपने चांद के सैनिक शिकार के लिए काफी दूर चला गया और वापस आकर भटक गया। जब इस बात का एहसास हुआ कि वो लोग भटक गए हैं तो काफी कोशिश की गई, लेकिन सही रास्ता नहीं खोजा जा सका। वो लोग जंगल में यूं ही अनुमान के आधार पर आगे बढ़ने लगे और एक ऐसे जंगल में 3 रास्ते आगे बढ़े थे। अब वहां से कौन सा मार्ग आगरा की तरफ होगा, इसका अध्ययन करना मुश्किल था। अकबर ने अपने संस्मरण से कहा, आसपास किसी को देखो तो जो हमें सही रास्ता बताएगा उसे। थोड़ी देर में एक 10 साल का एक किशोर शो, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा किले की तरफ जाएगा? बादशाह अकबर ने पूछा। उस बालक ने निर्भीकता से जवाब दिया, इनमें से कोई भी दूर नहीं जाएगा, जाना तो तुम्हें खुद ही चाहिए। उस लड़के के इस प्रकार उत्तर से अकबर भौंचक्का रह गया। उसने लड़के से नाम पूछा, क्या है? उन्होंने बताया, महेश दास। और आप कौन हैं यह भी मेरे साथ पूछे गए। तुम हिंदुस्तान के अकबर बादशाह से कर रहे हो बच्चे? अकबर ने कहा। महेश दास ने अकबर की रेटिंग और आगरा जाने के लिए सही मार्ग बताया। अकबर ने उस लड़के महेश दास को अपने हाथ से उकसाते हुए एक अंगूठी बजाते हुए कहा, मैं हजम जवाबी और निडरता से खुश हूँ। मेरे दरबार में आना और ये अंगूठी पर मैं हाथ से पहचान लूंगा और पुष्टि शेयर करूंगा। यह शेखर अकबर किले की ओर प्रस्थान कर गया। समय समय पर महेश और दास युवा हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी मुलाकात के दौरान राजमहल जाने का विचार किया और अपनी पुरानी अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ी। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन निर्माण से सज्जित पैलेस राजमहल में उनकी अस्थियां फटी की फटी रह गईं। कुछ देर बाद राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने लगा तो दादा पर्दे ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चल जा रहे हो? बादशाह अकबर द्वारा दी गई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोले, महाशय, जहां मुझे पाना से मिलना है। दरबान ने उसे राजमहल में प्रवेश के लिए राजी हो गया, इस शर्त पर कि उसने उसे इनाम दे दिया, उसका आधा हिस्सा उसे दे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर उन्होंने बादशाह अकबर के दरबार में प्रवेश किया। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद वह रिंग में दिखाई दी, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे, तुम्हें तो वो बच्चा हो जिसने हमें सिखाया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहिए? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 करोड़ डालें। महेश दास ने नम्रता से निवेदन किया। अकबर हक्के बक्के रह गए। यह प्रार्थना करते हुए बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम हथियारबंद हथियार स्थापित कर सकते हैं। हुजूर, मुझे इनाम में 100 करोड़ ही चाहिए। अकबर को काफी नुकसान हुआ, लेकिन महेश दास को 100 करोड़ का भुगतान करना पड़ा तो बादशाह ने उनकी बात मानी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाने की शुरुआत की। जैसे ही 50 करोड़ पूरे नोटों, महेश दास ने कहा, बस बस, रुको रुको, मेरे हिस्से का योगदान मुझे मिल गया। अब बाकी के 50 करोड़ आपके दरबान को दे देंगे, मैंने उनसे वादा किया है।
पूरी सभा और बादशाह अकबर हैरात में थे। ये क्या कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो पर महेश दास ने बताया कि आपके दरबान ने मुझे यही शर्त बताई थी कि जो भी मुझे अपने जीवन साथी अकबर की तरफ इशारा करता है तो मेरे पार्ट के 50 करोड़ की पूर्ति पे आपके दरबान का ही हक है। ये अद्भुत दरबार में थका के लग गए। बादशाह ने उस दरबान को 50 की जगह 100 करोड़ मरवाए। महेश दास ने बुद्धिमता से अकबर को काफी प्रभावित करते हुए कहा था कि आज से तुम बीरबल कहलाओगे और मैं हमारे नवरत्नों को शामिल करता हूँ। इस प्रकार महेश दास का नाम बीरबल ने रखा और उन्हें अकबर का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। बीरबल का अर्थ होगा बुद्धिमान व्यक्ति। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर हमेशा यह जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमडीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। आखिर हुआ भी यही। सेठ दमडीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमडीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमडीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया
और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। एक बार की बात है, एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़ियां बिल्कुल एक समान थी। उनमें इतनी समानता थी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़ियां बहुत प्यारी लगी। उसने कलाकार से कहा, ये गुड़ियां मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहांपना, ये गुड़ियां बेचने के लिए नहीं हैं। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा यदि आपके दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है। यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों में इतनी समानता थी कि अकबर यह नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फूंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया के कान में फ्रिंक मारी, किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह तीसरी गुड़िया ही इन तीनों में सबसे अच्छी है। अकबर हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने यह कैसे जान लिया? बीरबल ने कहा, मेरे मालिक, यह तीनों गुड़ियां 3 व्यक्तियों की तरह हैं। जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो यह दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे ही जब हम एक रहस्य किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह अगले ही पल उसे भूल जाता है। जब मैंने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो कुछ सुनते हैं उसे शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी रहस्य को छुपाकर नहीं रख सकते। किंतु जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई। इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं जो रहस्य को छुपाकर रखते हैं। आप इन्हें कोई भी रहस्य की बात बता सकते हैं। कलाकार ने कहा, मैंने अभी तक केवल बीरबल के ज्ञान के बारे में सुना था, किंतु आज मैंने इसे देख भी लिया। जहांपनाह, ये गुड़ियां आपकी हैं। अकबर ने कहा, उसे बीरबल पर बहुत गर्व है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान जब इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं तो वे मानव अवतार क्यों लेते हैं? सुनकर बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा ताकि वह सोच विचार कर इस प्रश्न का उत्तर दे सके। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। से आज्ञा लेकर जब बीरबल घर की ओर निकला तो शाही बाग में एक दासी को अकबर के बेटे को गोद में लिए हुए अकबर को देखा। बीरबल दासी के पास और बोला, आज बादशाह सलामत ने मेरी एक तारक का सवाल किया है। उसका अधिकार उत्तर के लिए मुझे प्रवेश सहायता की आवश्यकता है। दासी ने पूछा कि वह कैसे उसकी सहायता कर सकती है। बीरबल ने उसे समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो, जब बादशाह सलामत शाम को तालाब के किनारे अपने बेटे के साथ लाएंगे तो तुम एक कपड़े के गुड्डे को गोद में लेकर तालाब के किनारे टहलना। बादशाह के बेटे को मैं अपने साथ छिपाकर रखूंगा। वक्ते थालते तुम्हें ऐसा दिखाया मानो से पैर में चोंच लग गए और तुम गिर रही हो। इस प्रक्रिया में तुम्हारे कपड़ों के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। बीरबल ने दासी को यह भी बताया कि उसके अनुयायियों ने उसे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वह डरे नहीं।
बीरबल की प्रेरणा दासी खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह अकबर टहलते टहलते राजमहल के तालाब के पास पहुंचे। उसी समय दासी बीरबल के कहे अनुसार अकबर के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब किनारे सैर करना था। अचानक उसने पेरिस फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। अकबर को लगा कि उनका पुत्र तालाब में गिर गया है। अकबर तालाब के किनारे तक पहुंचे और पानी में सामान लगा दिया। जैसे ही अकबर पानी में कूदते हैं, उसी पेड़ के पीछे छुपे हुए बीरबल बाहर आ गए थे। उनके साथ अकबर का बेटा भी था। वो से अकबर बोला, जहांपनाह, चिंता मत करिए, आपका बेटा मेरे पास है और सही सलामत है। यह देख अकबर बहुत परेशान हो गया और तालाब से बाहर के तीरंदाजों को बीरबल को गिरफ्तार कर लेने का आदेश दिया गया। बीरबल ने तब बिना समय गवाए कहा, जहांपनाह, आज के दरबार में आपका मायरा जो प्रश्न था, मैंने बस उसका व्यावहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं जो आपके पुत्रों की रक्षा कर सकते हैं, फिर भी अपने बेटे को आपने खुद पानी में सामान लगा दिया। ऐसा आपने अपनी बेटी के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक इसी प्रकार भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित हो जाते हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर का निधन हो गया। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और नवाजा से नवाजा। एक दिन एक अमीर व्यक्ति ने बीरबल को भोज पर बुलाया। बीरबल तय समय के अनुसार भोज पर पहुंच जाते हैं। होस्टेस ने बीरबल का बहुत बढ़िया स्वागत किया, लेकिन जैसे ही बीरबल घर में प्रवेश करते हैं तो वहां क्या देखते हैं, वहां पहले से ही बहुत से मेहमान आते हैं। अब जब बीरबल को ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह पसंद नहीं आई तो बीरबल ने वहां से इस बारे में बात की कि आपने मुझसे फेवरेट पे बुलाए, लेकिन यहाँ तो पहले से काफी लोग हैं। उस धनी व्यक्ति ने बीरबल से कहा था कि मुझे पता है कि आपको ज्यादातर भीड़भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपके स्थान पर सिर्फ एक ही मेहमान है, बाकी सारे तो मेरे कर्मचारी हैं। बीरबल ने कहा, अच्छा ठीक है। उस गेस्ट ने बीरबल से कहा था कि हमने आपकी अक्लमंदी और चटपटी के किस्से बहुत सुने हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए यहाँ पर मौजूद मेहमानों से अपने अलावा उस अकेले मेहमानों को पहचानें जिनमें से एक में फेवरेट पर बुलाया गया है। ऐसे थे बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा। बीरबल ने कहा, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पहले यहाँ उपस्थित लोगों को कोई चुटकुला सुनाना होगा। मैं इन सभी लोगों को गौर से देखूंगा और फिर बाद में बताऊंगा कि इन सभी मेहमानों में से कौन है। बीरबल की बात गैजेट्स ने दावत में आए लोगों को एक चुटकुला सुनाया। जैसे ही चुटकुला छूट गया, वहां मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। अब होस्ट्स ने बीरबल से पूछा, अब आप उस मेहमान को क्या पहचान सकते हैं? बीरबल ने कहा, जी अवश्य। इतने बोलकर बीरबल ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कमाल की बात ये रही कि वही व्यक्ति दूसरे मेहमान थे और बाकी सारे स्टाफ। आश्चर्य की बात है, परमाणु ऊर्जा निगमित बीरबल से पूछा गया, अंतिम बीरबल आप सही हो, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतने लोगों ने मुझसे पूछा कैसे? बीरबल बोले, वो तो बहुत ही आसान था। आपने जो चुटकुला के बारे में सोचा वो इतना अच्छा नहीं था, फिर भी यहाँ सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हंसा। मैं समझ गया कि वो ही मेहमान है। बॉस के बेल से बेस्ट चुटकुलों पर स्टाफ के कर्मचारियों का अफेयर होता है और उसी फायर्स को सलाह दी जाती है। आपके सारे स्टाफ ने दोस्तों को नहीं बुलाया और इस कारण से तुरंत पहचान लिया। वो होस्ट ने बीरबल की महिमा की और मान लिया कि बीरबल वास्तव में अकुशल और चतुर व्यक्ति हैं। अकबर बादशाह अक्सर ही बीरबल की परीक्षा लेते थे और बीरबल हमेशा ही पास हो जाते थे।
एक बार शहंशाह ने बीरबल को एक बकरी देते हुए कहा, बीरबल, इस बकरी को खाना 2 बार दिया जाता है, लेकिन बकरी का वजन कम नहीं होना चाहिए। मैं 1 सप्ताह के बाद स्वयं का वजन बढ़ जाएगा। बीरबल, अब क्या करें? बुरा का हुक्म तो हुक्म होता है। बीरबल ने उस बकरी को डबल खाना खिलाना शुरू कर दिया। वजन कम नहीं हुआ, इसलिए हर रात वह एक कसाई को छुरी लेकर बकरी के सामने खड़ा हो गया। दिन में बकरी भर की किताब, और जब रात को हाथ में छुरी के लिए कसाई को पकाया जाता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ना तो वह नौकरियां बिठाता है और ना ही सो नौकरियां। 2 बार खाना खाने के बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ा। 1 सप्ताह बाद शहंशाह अकबर के दरबार में बकरी को तोला गया। बकरी का वजन जरा सा भी नहीं बढ़ाया गया। आखिर पहले था, स्मारक ही था। शहंशाह अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बकरी तो रोज 2 गुनी खाना है, वजन तो लगाना चाहिए। बीरबल बोले, हुजूर, बकरी का वजन इतना ज्यादा है तो कैसे? हाथ में छुरी के लिए एक कसाई रात भर उसके सामने जो रहता था, जो उसने एक दिन में खरीदी थी, रात में कसाई की छुरी देखकर सब बराबर हो जाता था। शहंशाह अकबर और बीरबल अक्सर भेस बदलकर अपनी सल्तनत का मुआयना करते थे। एक दिन जब वे शहर के बाजार से गुजर रहे थे तब उन्हें एक कालीन की दुकान दिखाई दी। उस दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कालीन थे। शहंशाह की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने बीरबल से कहा, चलो उस दुकान वाले से कालीन के बारे में पूछते हैं। दुकान पर जाकर उन्होंने एक कालीन पसंद किया और दुकान वाले से उसका कालीन का मूल्य पूछा। दुकान वाले ने एक अजीब सी भाषा में उन्हें जवाब दिया। दुकान वाले का उत्तर सुनकर अकबर और बीरबल दो ही चकित रह गए। शहंशाह ने बीरबल से पूछा कि यह आदमी क्या कह रहा है, यह कौन सी भाषा बोल रहा है? बीरबल कहते हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बीरबल ने दुकान वाले से पूछा, हम कहना चाहते हैं कि आप यह नीला कालीन कितने में बेच रहे हैं? दुकान वाले ने वापस अजीब सी भाषा में जवाब दिया। शहंशाह कहते हैं, यह क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब रुकना बेकार है, चलो वापस। और वे दोनों दुकान से चले जाते हैं। अगले दिन जब बीरबल और शहंशाह शाही बाग में घूम रहे होते हैं तब शहंशाह कहते हैं, बड़ी अजीब बात है कि हम इस सल्तनत पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं अगर हमें लोगों की भाषा ही समझ ना आए। बीरबल ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करें जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। शहंशाह ने कहा, बहुत ही अच्छा सुझाव है। अगले दिन शहंशाह ने अपने मंत्रियों को बाजार में जो घटना हुई उसके बारे में बताया। साथ ही साथ यह भी बताया कि हमने अपने दरबार में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का फैसला किया है जो कि बहुत सी भाषाओं का जानकार हो। शहंशाह ने यह जिम्मा मानसिंह जी को सौंपा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें। मानसिंह जी ने कहा, हुजूर, जैसी आपकी इच्छा, हम राज्य का नाम सबसे अच्छा बहुभाषी ढूंढ कर लाएंगे। और इसके लिए उन्होंने राज्य भर में ऐलान करवा दिया कि दरबार में एक शाही बहुभाषी की जरूरत है। कुछ दिन बाद मान सिंह जी ने एक बहुभाषी को ढूंढ लिया और उसे शहंशाह के सामने पेश किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकता हूं और आपको इस काम के लिए मुझसे बेहतर व्यक्ति और कोई नहीं मिल सकता। बादशाह ने कहा, ठीक है, पर तुम यह बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारी मातृभाषा क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में बहुत से ज्ञानी लोग उपस्थित हैं और आदमी की जुबान ही उसकी असली पहचान होती है। क्या आपके दरबार में आपके सवाल का कोई जवाब दे सकता है? शहंशाह ने कहा, ठीक है, हम अपने मंत्रियों को इसका जवाब देने के लिए कहेंगे। शहंशाह ने सबसे पहले मानसिंह जी को उस बहुभाषी की मातृभाषा पता करने के लिए कहा।
उसके बाद एक एक करके सभी मंत्रियों ने उससे अपनी अपनी मातृभाषा में उससे बात की और उस बहुभाषी ने सभी से ऐसे जवाब दिया कि मानो सभी भाषाएं उसकी मातृभाषा हो। कोई भी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा पा रहा था। अंत में शहंशाह ने बीरबल से पूछा, क्या बीरबल तुम इसकी मातृभाषा के बारे में पता नहीं करना चाहोगे? तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे आप एक दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारे उत्तर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उसी रात जब वह बहुभाषी आदमी सो रहा था तब उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। इससे उसकी नींद खुल गई। आवाज बंद होने पर वह वापस सो गया, परंतु कुछ देर बाद वह आवाज वापस आई। फिर उसकी नींद खुल गई। ऐसा बहुत बार होने पर वह बहुभाषी आदमी खिड़की पर आया और अपनी मातृभाषा में आवाज करने वाले को जोर जोर से डांटने लगा। उसके बाद वह आवाज आना बंद हो गई। अगले दिन सभी लोग दरबार में उपस्थित थे। शहंशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर पता लगा लिया है? बीरबल ने कहा कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर पता लगा लिया है। जहां पनाह, इस व्यक्ति की मातृभाषा बांग्ला है। यह सुनकर वह व्यक्ति भौचक्का रह गया। शहंशाह ने उससे पूछा कि क्या बीरबल सही कह रहे हैं? उसने कहा, जी हैं, वे सही कह रहे हैं। शहंशाह ने बीरबल की पूछा कि तुमने इसकी मातृभाषा की जानकारी कैसे पाई? बीरबल ने बताया कि कल रात जब ये सो रहे थे तो मैंने अपने नौकर को इनके कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से आवाज करने को कहा। बहुत बार प्रयास करने के बाद ये बाहर आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। डर, आश्चर्य और गुस्से के वक्त इंसान हमेशा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता है। इसलिए जब मैंने उन्हें बंगला में चिल्लाते हुए सुना तब मैंने ये गुत्थी सुलझा ली। मैंने कल रात इनकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ। यह सब सुनकर उस व्यक्ति और शहंशाह ने बीरबल की खूब प्रशंसा की।